नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड हैं। और फ्लेक्सी कैप में अगर हम बात करें कि फ्लेक्सी कैप एग्जैक्टली होता क्या है कि इसमें तीनों तरह के कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ और स्मॉल कैप हुआ, तो इसलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। और ये एक आपको स्टेबल रिटर्न देने के साथ साथ, जहाँ लार्ज कैप एक स्टेबल रिटर्न देता है, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में सहायता करता है। तो अच्छे फंड्स होते हैं। आज इन दोनों का कंपेयर करेंगे। अच्छे फंड्स हैं दोनों, और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल्स, और लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे कि हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं एनएवी की। वहीं जहां एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी 19 रुपये 51 पैसे है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी 51 रुपये 65 पैसे है। अगर हम बात करें बीआरओ रेटिंग की, तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड को 4 स्टार और पराग पारिक को 5 स्टार रेटिंग मिली है। यानी दोनों को अच्छी रेटिंग्स हैं। पराग पारिक ज़्यादा बेटर रेटिंग है, यानी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है, मल्टी कैप है और इक्विटी है, बेस्ड है। फंड एज की बात करें तो क्योंकि एक्सिस बैंक अभी मतलब हाल ही में स्टार्ट हुआ है 2018 के आसपास, तो इसका जो फंड एज है वो 4 साल 2 महीने है। तो वहीं पराग पारिक का कंपैरिजन करेंगे हम 8 साल 8 महीने के उस पर डाटा के ऊपर। फंड साइज की बात करें तो जहां एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में लोगों ने अभी तक 10,984 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो पराग पारिक में 19,933 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट किए हैं। अब रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड ने सेम टाइम में कितना रिटर्न जनरेट किया है। 3 महीने की बात करें तो एक्सिस ने -5.79%, तो पराग पारिक ने -2.81% का रिटर्न जनरेट किया है। वही 6 महीने में तो एक्सिस ने 4.84% का, तो पराग पारिक ने 6.47% का रिटर्न जनरेट किया है। 1 साल की बात करें तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने 28.86% का, तो पराग पारिक ने 37.88% का रिटर्न जनरेट किया है। और 3 साल की बात करें तो एक्सिस ने 21.64% का, तो पराग पारिक ने 29.04% का रिटर्न जनरेट किया है। 5 साल क्योंकि नहीं हुए अभी एक्सिस को, तो अब पराग पारिक को हो चुके हैं, तो पराग पारिक ने 5 साल में 21.95% का रिटर्न जनरेट किया है। ऑल टाइम की बात करें तो एक्सिस ने 17.29% का और पराग पारिक ने 20.83% का रिटर्न जनरेट किया है। अब रिटर्न्स में देखें तो एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन में, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात नहीं कर सकते, शॉर्ट ड्यूरेशन में पराग पारिक ने अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं एक्सिस फंड के मुकाबले। अब रिस्क मेजर्स पर बात कर लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पहलू जिन पर हम देखते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा हमें बताता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो एक्सिस का अल्फा 6.52 है और वहीं पराग पारिक का अल्फा 13.44 है। ये बहुत एक्सिस से लगभग दुगुना है। मतलब इसने अपने इंडेक्स के मुकाबले, क्योंकि दोनों का सेम इंडेक्स है, कंपैरिजन हम जब भी करते हैं सेम इंडेक्स के म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स के, तो पराग पारिक ने सेम इंडेक्स में अच्छा रिटर्न जनरेट किया एक्सिस के मुकाबले। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है। एक्सिस का बीटा 0.75 है, तो पराग पारिक का बीटा 0.72 है। यानी ये बीटा वॉलेटिलिटी कम होने के साथ साथ अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट कर रहा है। बीटा के लिए मैं बता देता हूँ बीटा होता क्या है कि बीटा जनरली हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि अगर इंडेक्स हमारा 100 रुपये बढ़ रहा है तो हमारा फंड कितना बढ़ता है, वही इंडेक्स जब हमारा 100 रुपये गिरता है तो फंड कितना गिरता है। जनरली बोला जाता है कि अगर बीटा 1 से कम रहता है तो अच्छा रहता है, मतलब अपने इंडेक्स के मुकाबले अगर बीटा कम है, कम वॉलेटाइल फंड है, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब पोर्टफोलियो पर नज़र डाल लेते हैं कि इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ इन्वेस्ट किया। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहाँ एक्सिस ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और सर्विस में इन्वेस्ट किया ज़्यादा, तो वहीं पराग पारिक ने टेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस उनका पहला है, उसके बाद फाइनेंशियल और तीसरा सर्विसेज है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो जहां एक्सिस ने बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में निवेश किया है, तो वहीं पराग पारिक ने बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए के मतलब उसमें इन्वेस्ट किया है। गूगल में इन्वेस्ट किया है। आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, Amazon.com आईएनसी में इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है, तो एक्सिस ने 96.8% पैसा अपने इक्विटी में निवेश किया है, तो पराग पारिक ने 94.57% पैसा अपने इक्विटी में, कुछ परसेंट इनका डेप्ट में भी है। एक्सिस ने करीबन 5.54% डेप्ट में, तो पराग ने भी 0.27% पैसा अपना
डेप्ट में इन्वेस्ट किया है। अब फंड डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो, एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है, तो पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। एग्जिट लोड जहां एक्सिस में 1% है तो वहीं पराग पारिक में 2% है। बेसिकली एग्जिट लोड होता क्या है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा पैसा एक साल के अंदर ही निकाल लेते हैं इन्वेस्ट करने के अंदर, तब आपको एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एग्जिट लोड पे भी पे करना होता है कंपनियों के लिए। लॉक इन पीरियड की बात करें, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, निफ्टी 500 ट्राई है, यानी लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो निफ्टी की कंपनी है 500 कंपनी उनमें इन्वेस्ट करते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक्सिस में आप सिप करना चाहते हैं तो 500 और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं पराग पारिक में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 1000 और लमसम करना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपये मतलब इन्वेस्ट करने होंगे। मंथली करना चाहते हैं तो मतलब एक टाइम वन टाइम, और अगर आप लमसम यानी वन टाइम करना चाहते हैं तो आपको जमा करने होंगे। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन में यानी 10 साल या 15 साल से लेके 30 साल 25-30 सालों तक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो 25-30 सालों तक कितना फंड हम इसमें बना सकते हैं सिप और लमसम दोनों कंडीशंस में। क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो अभी आपको पास्ट में दिख रहा है वो फ्यूचर में भी ज़रूरी नहीं कि वो सेम रिटर्न आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले, तो इसलिए हम एक ओवरव्यू करेंगे। एक मिनिमम रिटर्न 15% भी लेके चलेंगे और मैक्सिमम 25 से 30% या 20% भी लेकर चलेंगे, जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि अगर आपको इतना रिटर्न मिलता है तो कितना फंड आप बना सकते हैं दोस्तों अपने लिए। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं
1,00,000 रुपये जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1,00,000 रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1,00,000 रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम आपके लिए ऐसी ढेरों कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करने जाएं और आपको कोई कन्फ्यूजन हो किन्हीं दो म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। धन्यवाद।